तो हेलो गाइस, आज आए थे हम ड्रीम जोन कंप्यूटर पे, जहाँ पे मिला हमें इमरान सर। और ये कर रहे हैं हमारा सीपीयू सही कंप्यूटर का, वो सिखा रहे हैं बच्चों को। तो आप भी आइए हमारे सेंटर पर, ड्रीम जोन कंप्यूटर सेंटर। हमारा पता है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पीछे झालावाड़। तो चलते चलिए हैं जीपीयू क्या सीपीयू सही करना सीखते हैं। असेंबल करना। असेंबल। तो ये इसका मदरबोर्ड है ना, इसका जी। फैन है, इसका रैम है। ठीक है, सबसे पहले तो हम रैम को लगा लेते हैं इसके अंदर। बोलता रहूँ या फिर वो काट देगा बाकी। बोलते रहो बोलते रहो। ये अपन ने लगा लिया। अब क्या करेंगे, अपन इसके अंदर नट लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, नट कौन से लगाएंगे, ये वाले। यहाँ से अपन को देखना है ये 4 नट, स्क्रू छोटे वाले, स्क्रू ये वाले। ठीक है, ये 4 निकाल लेना, गोल्डन वाले। गोल्डन वाले। 3, ये 4। अभी 4 निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, इनको लगाएंगे यहाँ पर एक एक करके। अपन को यहाँ पर लगाना है, इस साइड के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रखाई में आता है पूरा। तो अपन इसको इस तरह से लगा देते हैं, इस तरह से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, वो मंजिल ही नहीं बनी जिसे मोहम्मद हासिल ना कर सके। वो अच्छा, जिसे मोहम्मद हासिल ना कर सके, वो मंजिल ही नहीं बनी। हेलो 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 हेलो। फिर काम जो होता है नट लगाने का यहाँ पे। ठीक है, अपन 4 नट लगा देंगे यहाँ पर। अब कुछ नट बड़े छोटे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सबकी साइज अलग अलग होती है। तो नट अपन को वही लगाना है जो इसका नट लगेगा। 4 नट लगेंगे यहाँ पे। ये काम सीख कर आप किसी कोई से भी कंप्यूटर असेंबल करते हो ना, तो उसका चार्ज लगता है, पता है आपको कितने रुपए? 500 रुपये। क्योंकि कम केवल असेंबल करने के, जिसके अंदर मेहनत है थोड़ी बहुत। बारीकियाँ है इसके अंदर बहुत सारी। ठीक है, अपन ने 1 2 3 4 नट लगा दिया अपन ने। ठीक है, अब उसके बाद में अगला काम रहेगा अपन का ये। मदरबोर्ड लगाने का। सबसे पहले तो अपन इसको यहाँ पे इस तरह से चिपका देंगे, इसको इसमें डाल देंगे। अभी ये क्या होता है? अच्छा, इसको यहाँ लगाऊँ, रुक जाओ, थोड़ा आगे लगा दिया हमने इसको, इधर लगाना दो। सब जगह छेद क्या करूँ मैं इसको यहाँ लगा। गलती इंसानों से होती है सर। ठीक है, अब ये लगाना है पहले आपको इसके अंदर। ये इसलिए लगाते हैं अपन ताकि इसके अंदर क्या करंट वगैरह का ऐसा कोई फाल्ट ना आए। इस तरह से अपन इसके अंदर यूँ इसमें लगा देंगे, ये लगा देंगे। उसके बाद में अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ही लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगने से पहले अपन को यहाँ पर एक पत्ती लगानी पड़ेगी। ठीक, तो ये पत्ते अपन यहाँ पर, ये पत्ते अब इसके अंदर कुछ इस तरह से निकले होते तो इसको अंदर की तरफ अपन को मोड़ना होती है। कई बार चुप जाते हैं आदमी, वही माँ चुप गया। ठीक है, इस तरह से अब इसको यहाँ पर फिट कर देंगे अपन इस तरह से। ठीक, अभी फिट हो जाने के बाद में अगला अपना काम रहेगा इसकी वायरिंग। लेकिन इसकी वायरिंग करने से पहले इसके अंदर अपन को फ़ैन फिट करना है। ठीक है, पहले काम बाहर ही करेंगे ना, अंदर नहीं होता है। ये आप फ़ैन देख रहे हो ये। ठीक है, इस फ़ैन के अंदर होते हैं 4 पार्ट, 1 2 3 4, और इसका एक वायर होता है। सबसे पहले आपको इसको ऊपर रखना होता है। अब ये क्या चीज़ है, अभी आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये मेन चीज़ होती है। इस पॉइंट का रखना होता है, जो होता है प्रोसेसर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसको दिल बोलते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके पहले यहाँ पे फिट कर देंगे अपन इस तरह से। चारों फिट करने के बाद में अब अपन को इसको पुश करना है, थोड़ी सी जान लगा के इसको अंदर की तरफ पुश करना है अपन को।
इस तरह से। अगर बराबर पुश नहीं होता है, ठीक है, पुश हो चुका है, ठीक है, अभी अंदर लग चुका है, ठीक। अब एक बार देख लेंगे अपन इसको, ठीक है, लग गया। लगने के बाद में फिर इसका एक वायर होता है, ये वायर जस्ट इसके पास में लगता है, इस जगह पर, ये यहाँ पर इसका वायर लगेगा, इससे फैन चलता है अपना, ठीक है। ये अपन इसके अंदर ये लगा दें, ये अपन ये लगा दें, ठीक है। अब इसको वापस से में, ये हो गया अपन का ये। अब रेम पहले से लगा ही दिया अपन ने। अब अगला काम है अपन का वायरिंग का, फिर उसके बाद में कसेंगे अपन। सबसे पहले अपन ये वाली वायरिंग लेते हैं, ये वाली वायरिंग, ठीक है, ये एक वायरिंग पहले अपन देखेंगे। इस वायरिंग का कहीं पर है क्या? नहीं, इस वायरिंग को अपन बाद में लगाएंगे। ये वायरिंग लगेगी आपकी SSD के अंदर। अब SSD क्या है अपने की? SSD वो रखी हो, वाइट कलर का डब्बा है ना, हाँ, जो होती है अपन की SSD हार्ड डिस्क, ठीक है। इसके बिना अपना कंप्यूटर नहीं चलता, ठीक। अब ये लगाएंगे अपन इसके अंदर SSD को, ये लगती है अपन की यहाँ पर SSD, ठीक। इसको अपन यहाँ पर लगा देते हैं SSD को, ये SSD लगा दिया अपन, ठीक। अभी एक और तार लगेगा, वो एक और तार लगेगा अपन का ये वाला भी इस SSD के अंदर लगता है, पिंक कलर का। इसका कलर और भी हो सकता है, लेकिन पिंक क्योंकि लड़की ने बनाया इसलिए पिंक है। इसको यहाँ पर रख देते हैं अपन। अब आते हैं यहाँ पर आने के बाद में फिर अगली वायरिंग देखते हैं। सबसे बड़ी वाली केबल, सबसे बड़ी वाली इसके अंदर लगेगी, इस जगह पर, ठीक है। तो अपन बाहर की तरफ इसको यहाँ से पुट कर देते हैं, ये अपने लगा। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक को रहेगी, तो यहाँ की आप देखना, यहाँ पर ये रही, ठीक है। इसको यहाँ पे लगाना है अपन को, ये लगाने के बाद में अब ये वाली एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर कभी आपको एक्स्ट्रा SSD जोड़नी है, यानी कि मेमोरी कार्ड और बढ़ाना है आपको, तब आप इसको लगा दो, ठीक है। ये वायरिंग होगी। अब सबसे ज़्यादा हार्ड और टफ वायरिंग होती है इनकी, ठीक है, ये आपको ढूंढनी पड़ती है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है ऑडियो और इसके ऊपर लिखा हुआ है USB, तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा ऑडियो USB कहाँ लिख रहा है। अब इसके अंदर आना पड़ेगा, आपको आंखें गड़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, तो बहुत बारीक सा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको USB, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियो। तो पहले आपको देखना है USB का, ये USB के देखने के बाद में इसके अंदर आप देखना, तो यहाँ पर पीछे की तरफ 6 छेद है, यानी कि, और यहाँ पर एक छेद ब्लॉक है। तो आपको इसी तरह से लगानी है यहाँ पर उल्टी तरह से, वरना क्या होगा, यहाँ का एक कम है ना, तो टूट जाएगा ये लगाने के बाद में जस्ट इसके पास में आपको लगानी है ऑडियो की। ये लगा दिया अपन ने ऑडियो की। अब ये वाला पार्ट जो बहुत छोटे से है, ये काफ़ी दिमाग ख़राब करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, और ये लगेंगे इस तरफ से कलर वाले पोर्ट के अंदर, ठीक है। और इन कलर वाले पोर्ट के अंदर आपको इसको लगाना है। अब इसको कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको एक डायरी मिलेगी। इसमें से यहाँ जब CPU अपन खोलते हैं मदरबोर्ड को, इसका इरा मदरबोर्ड का, इसके अंदर से एक डायरी निकली, इसके नीचे डायरी थी एक और डायरी है इसके नीचे, हाँ, इस तरह की एक डायरी मिलेगी आपको ना। इस तरह की डायरी को आपको खोलना है, और खोलने के बाद में आपको ये वाले पोर्ट देखना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाले पोर्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ बहुत बारीक सा LED लिखा हुआ है ना, PWD लिखा हुआ है, HD लिखा हुआ है, तो वही आपको यहाँ पर लगाने हैं। सबसे पहले तो आपको इस चिट्ठी को यूँ रख लेना है, यूँ चिट्ठी रोबोट को यूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि यूँ तो 4 डब्बे हैं, यूँ 5 डब्बे। अब देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यूँ 1 2 3 4। अब बारी आती है अपन की इसकी। अब इसका ना देखना आपको पहले कौन सी लगी हुई, तो पहले 2 में लगी हुई PWD प्लस LED, तो इसमें देखना आपको PWD प्लस LED। तो PWD प्लस LED किधर है,
ये ना LED प्लस, LED है ना, LED। अब ये किधर लग रही है, पहले प्लस नहीं ये दूसरी दिखाई सर, किधर, हाँ हाँ हाँ, ये रही ना पावर LED प्लस। बहुत टाइम लग रहा है ढूंढने में। अरे गलत नहीं लग जाए, उड़ जाएगा तो। अच्छा, पावर LED प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये पावर LED पहले है प्लस और फिर माइनस, यानी कि पहले लगेगी प्लस वाली, फिर लगेगी उसके पास में माइनस वाली, इस तरह से लगेगी। बस ये ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है इसका, प्लस और माइनस वाली। लगा दी प्लस और माइनस, उसके बाद है पावर ऑन, है ना, पावर ऑन वाली। देखो अब ये भी पावर, ये भी पावर की, ठीक है। अब SW है वो। लेकिन ऑन ने लिख रहा है अपन के पास, तो लगाए तो चलो कोई नहीं, ये पावर। उसके बाद में अपने पास में HD LED, ठीक है। अब HD पहले प्लस और फिर माइनस, यानी कि इसको यूँ पलटना पड़ेगा अपन को, यूँ प्लस और माइनस में। इसीलिए मैंने इसको बाहर ही रखा। अगर अंदर रखते ना अपन इसको, अगर अपन इसको अंदर रखते तो अंदर अपन को दिखते नहीं ये पार्ट। बाहर रखने का फ़ायदा ये है कि आप इजीली इसको असेंबल कर सकते हो। अब एक है बच रही रिसीट SW, तो रिसीट SW वाली कौन सी है इसके अंदर से, यह रिसीट REST शॉर्ट में लिख रखा उन्होंने नाम, है ना। तो जस्ट इसके पास में लगेगी यहाँ, ठीक है। सारी वायरिंग हो चुकी है अपन की। अब इसकी वायरिंग बच रही, इसकी वायरिंग में अपन यहाँ पर ये वाला लगेगा अपन का इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपन का लगेगा। अब हम तीन इसलिए दे रखे कि अगर आपको भविष्य के अंदर कभी और पार्ट बढ़ाना हो इसके, तो आप आराम से इसके और भी पार्ट बढ़ा सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ। ये हो गया अपनी वायरिंग। वायरिंग के बाद में अगला काम है अपन का इसको फिट करना। तो यहाँ पर इसको अच्छे से अपन फिट कर देते हैं इस तरह से, जो कि इसकी फिटिंग, ठीक है। फिटिंग होने के बाद में अब काम है इसकी नट वट कसना है अपन को। इसका नट का डब्बा कहाँ है अपन का। अब नट ये वाले में, अब इसके अंदर भी नट 3-4 प्रकार के हैं ना, 3-4 तरह के नट होते हैं। ये ब्लैक कलर के नट भी, ये एक तो इस तरह का होता है इस मुँह का, और एक होता है इस तरह का, ठीक है, और एक होता है इस तरह का। तो आपको जो है नट ये वाला लगाना है, ये वाला, ठीक है। इस तरह के अपन को 4 नट लगाने हैं। ये नट निकाल लो बेटा इसमें से, और दो निकालो इसमें। अब फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको नट को यहाँ पर लगा एक, ये लगा दूसरा, ये लगा अपना तीसरा नट, और ये लगा अपना चौथा नट। ये हो गया अपना कंप्यूटर असेंबली। सारी वायरिंग चेक कर लेंगे एक बार और, कहीं वायरिंग इधर उधर तो नहीं हो गई। ठीक है, सारी वायरिंग लग चुकी है, कस चुकी है अपनी सारी वायरिंग। अब अपन इसको करेंगे पैक। अपन इसको यहाँ से पैक कर लेते हैं। SD कार्ड ऐसे ही छोड़ दें। SD कार्ड वो ख़राब वाला लगाया, मुझे लगाया ना SD कार्ड। ये देखो इस पर लिखा है ख़राब, हार्ड डिस्क ख़राब है। तो अगर ये चल जाती है ठीक है, वरना फिर दूसरी वाली लगवा देंगे उनसे, है ना। इसलिए अपन ने उसको फिट नहीं करा, मैंने उसको फिट कहाँ करते हैं उसको? नीचे, जहाँ नीचे ये ना, इसको जो नीचे रख देते हैं और यहाँ पे नट लगा देते हैं नीचे, तो नीचे की तरफ फिट हो जाती है। ठीक है, अब अपन इसको लगा देंगे, इसके ढक्कन को पैक कर लेंगे।
अब ये हो जाने के बाद में भी अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी अपना काम है विंडो इंस्टॉल करना। इस तरीके यहाँ पे लगा देंगे क्लिप। अब एक कंप्यूटर नीचे से खोल के अपन इसको लगा देंगे, ठीक है, विंडो इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अब अपन चलते ही नीचे इसको लेकर अपन इसके अंदर इस एलईडी के अंदर इसको लगा देंगे अपन। इस वाले को खोल देते हैं अपन। ठीक, इसको मैं लगाऊं यहाँ से आगे। इसको अपन यहाँ पे लगाएंगे। ये वाली जो लीड है ये है मॉनिटर की, ठीक है, इसको अपन को यहाँ लगानी है। इसके बाद में आती है कीबोर्ड और माउस की, तो कीबोर्ड और माउस को अपन यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद पावर केबल को अपन यहाँ पर लगाएंगे और फिर उसके बाद में कंप्यूटर को ऑन करेंगे। ये हो चुका, चालू है। इस तरह से अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अपन को डालना है विंडो, ठीक है। विंडो के लिए आपके पास या तो सीडी होना चाहिए या आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए जो विंडो को इंस्टॉल करे। पेन ड्राइव देना विंडो वाला। तो बीच बीच में हम आपको एंटरटेनमेंट भी कराते रहेंगे वीडियो के अंदर। तो साथ में इनसे भी मिलिए, ये हमारे बहुत ही पुराने स्टूडेंट है जिनका नाम है नूर, और ये गोलू ब्लॉगर। आप थोड़ा सा परिचय दो आपका। मेरा तो क्या परिचय, लोगों को सबको याद है, मेरे मोबाइल से मेरी वीडियो बन रही है। इधर से देव पाटीदार, इधर से दीपक सिंह राजपूत। तो गाइस वापस लेके चलते हैं इमरान सर की तरफ। तो ये रहा पेन ड्राइव। अब इसको लगाएंगे अपन इधर। ये बेटा ये वाला पेन ड्राइव नहीं, दूसरा वाला पेन ड्राइव है। दूसरा तो भैया एक और दूसरा टूट रहा है, वो ऊपर से निशानी है इसकी, टूटा हुआ होगा, इसके अंदर होगा शान। तो गाइस आप भी इमरान सर के पास आइए कोर्स करने के लिए। RSIT और कंप्यूटर के तमाम जितने भी कोर्स होते हैं हमारे इमरान सर कराते हैं। इसके अंदर रखा हुआ ये आपको मिलेंगे ड्रीम जोन कंप्यूटर झालावाड़, PG रोड, PG कॉलेज के पीछे। देखो बेटा पेन ड्राइव कैसे काम चलता है। यही कहीं रखा होगा इसको, वो ले क्या ऊपर ऊपर। ये नए स्टूडेंट को गिफ्ट भी देते हैं आने पर, स्मार्ट वॉच, एयरबड्स, नेक बैंड, पानी की बोतल, कंप्यूटर भी देते हैं गिफ्ट। कंप्यूटर गिफ्ट किया जाता है। अगर कोई किसी स्टूडेंट जो एडमिशन लेता है इसको हम स्मार्ट वॉच भी देते हैं। साथ में हम अभी एंड्रॉयड फ़ोन भी दे रहे हैं कॉम्बो कोर्स करने पर। एंड्रॉयड फ़ोन के अलावा हम दे रहे हैं नेक बैंड, ईयरबड्स। इसके अलावा अभी अगर कोई स्टूडेंट 50 स्टूडेंट का एडमिशन होता है हमारे सेंटर पर, तो हम उसको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भी देते हैं, ठीक है। ये ऑफ़र अभी के लिए जनवरी के लिए, अगर कोई 50 एडमिशन आते हैं तो हम उसको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी देते हैं, है ना। नहीं मिल रहा क्या? तो मिल चुका है गाइस पेन ड्राइव इमरान सर को। यहाँ से आपको दबाना लगा दिया क्या? हाँ, कंट्रोल ऑल्ट और उसके बाद में यहाँ से अपन शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और उसके बाद में स्टैंड डिस्क पे जाएंगे, ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद में आपको ना विंडो वाले सेक्शन पे, ये विंडो वाले सेक्शन पे आने के बाद में बूट इन नॉर्मल मोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरह से अब आपकी विंडो इसके अंदर इंस्टॉल होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा समय लेती है, ये कम से कम आधा घंटा लेगी है विंडो इंस्टॉल होने के अंदर। एक CPU आपका असेंबल होने के अंदर 1 घंटा आपका वो लेगा पूरा CPU को बनाने का, जिसके अंदर आपको फिर लास्ट में विंडो इंस्टॉल करना होता है।
ये प्रोसेस होती है, इसके अंदर हार्डवेयर का काफ़ी वर्क होता है इसके अंदर। अगर आप अच्छे से इसको वर्क करो तो इसके अंदर काफ़ी आप करियर बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है, 2-3 बार आपको ये कुछ सीखना होता है इसके हार्डवेयर के बारे में, थोड़ी इसकी पढ़ाई भी होती है इसकी, है ना। अब यहाँ पर आप देखो तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। सेटअप इज स्टार्टिंग, ठीक। उसके बाद में अभी कुछ और प्रोसेस रहेगी, फिर उसके बाद में विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर आपको विंडोज़ चूज़ करनी है, तो यहाँ पर मैं विंडो 10 प्रो चूज़ करूँगा। अभी लेटेस्ट विंडो 11 चल रही है, ठीक है। अब विंडो 10 इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। कस्टम इंस्टॉलेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे ड्राइव दे रखी है, तो अन्य ड्राइव को आपको फॉर्मेट कर देना है इस तरह से। जैसे मैंने पार्टीशन को फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इस तरह से आपकी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो ये हुआ आपका पूरा प्रोसेस। एक कंप्यूटर को हमने किया असेंबल करने के बाद में हमने इसके अंदर विंडो इंस्टॉलेशन किया। तो कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए, और हमारे नूर भाई को सपोर्ट कीजिए, इनके ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।